ये नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन हो जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद से तुरंत ये स्कीम चालू हो जाएगी। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। देखिए मैं बता देती हूँ, 2002 से पहले सिर्फ दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, एक सिंगल एंटिटी होती थी जिसमें जनरेशन भी होता था, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन भी होता था और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। 2002 के बाद इसको 5 पार्ट्स में ब्रेकअप किया गया, 6 पार्ट्स में, जिसमें से 2 हैं जनरेशन कंपनीज IPGCL और PPCL। इसमें एक है ट्रांसमिशन कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और 3 हैं डिस्कॉम्स, जिनको आप जिसमें 2 BSES की BRPL, BYPL और तीसरी टाटा पावर की TPDDL। तो ये 6 एंटिटीज़ हैं जिसमें दिल्ली विद्युत बोर्ड को अनबंडल किया गया, जिसको टेक्निकली कहते हैं। तो जो 2002 से पहले रिटायर हुए वो दिल्ली विद्युत बोर्ड के एम्प्लॉइज़ थे। तो जो 2002 से पहले रिटायर हुए उन सबके मेडिकल क्लेम्स को, उनके सारे हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस, उनको इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करने का काम DTL यानी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जो दिल्ली सरकार की ट्रांसमिशन कंपनी है, वो हैंडल करेंगी उनके सारे मेडिकल क्लेम्स। जो 2002 के बाद रिटायर हुए वो या तो किसी ट्रांसमिशन कंपनी में काम करते थे, या वो जनरेशन कंपनी में काम करते थे, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते थे। तो वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे उनके मेडिकल क्लेम्स को वो पावर यूटिलिटी हैंडल करेगी। तो जो डिस्कॉम्स में काम कर रहे थे उनके मेडिकल क्लेम्स को हमारी तीनों डिस्कॉम्स BRPL, BYPL और टाटा पावर हैंडल करेंगे। जो ट्रांसमिशन कंपनी में काम कर रहे थे उनके सारे मेडिकल बिल्स, क्लेम्स, कैशलेस फैसिलिटी को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हैंडल करेगी। और जो पावर जनरेशन कंपनी में काम कर रहे थे उनके सारे मेडिकल बिल्स और क्लेम्स को IPGCL हैंडल करेगी। तो जो दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स हैं जो 2002 से पहले रिटायर हुए हैं उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, जो दिल्ली की ट्रांसमिशन कंपनी है, वो बियर करेंगी। और जो 2002 के बाद रिटायर हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में थे, IPGCL में थे, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में थे, वो जिस भी पावर सेक्टर की यूटिलिटी में थे, अब वो डिस्कॉम्स, हमारे जनरेशन कंपनीज और ट्रांसमिशन कंपनीज अब पूरा मेडिकल क्लेम्स का प्रोसीजर हैंडल करेंगे, सारे मेडिकल क्लेम्स को की पेमेंट करेंगे। इन सारी एजेंसीज़ के पास, चाहे वो तीनों डिस्कॉम्स हों, चाहे IPGCL हो, चाहे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हो, उनका एक पूरा पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स है। इस पैनल ऑफ हॉस्पिटल्स में सारे DVB पेंशनर्स को OPD फैसिलिटी, IPD फैसिलिटी, हॉस्पिटल एडमिशन अब 100% कैशलेस माध्यम से अवेलेबल होगी। तो जिस भी यूटिलिटी के साथ इन 20,500 पेंशनर्स को लिंक किया गया है, pre-2002 और post-2002 पेंशनर्स को, उस यूटिलिटी की जिम्मेदारी रहेगी उनको सारे मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की। और अब सारे दिल्ली विद्युत बोर्ड पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। मैं दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ।
क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा दिल्ली के किसी भी तबके के लोग हों, किसी भी सेगमेंट के लोग हों, चाहे वो डीवीबी के पेंशनर्स हों, चाहे वो डीटीसी के पेंशनर्स हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहने वाले लोग हों या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, जब जब भी किसी दिल्ली वाले को कोई परेशानी हुई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उस परेशानी को सुलझाने के लिए सामने आए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।